कैसे हैं बच्चे वो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज बच्चों हम लोग डिफरेंशिएशन की लास्ट एक्सरसाइज जो मिसलेनियस है उसको करेंगे। उसमें बहुत अच्छे लेवल की प्रॉब्लम्स है। अगर आप कहें तो उस एक्सरसाइज से बोर्ड में प्रॉब्लम्स आने के चांस से काफ़ी होते हैं। क्लियर है बच्चों? उस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं एक पॉइंट और पढ़ाना है मुझे यहाँ पे, उसको देखिएगा। क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। आपने बच्चों डिटर्मिनेंट पढ़ा है, तो क्या डिटर्मिनेंट का भी डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं क्या? यस। देखिए फंक्शन है, सॉरी एक डिटर्मिनेंट है एफ एक्स जी एक्स एच एक्स। ये एल एन एन ए बी सी, ये R2 और R3 के जो दोनों एलिमेंट हैं ये बेसिकली कांस्टेंट है। और इवन तीनों ही रो के एलिमेंट x के फंक्शन के रूप में भी हो सकते हैं। क्लियर है बच्चों? मतलब दूसरी और तीसरी रो भी जैसे x के फॉर्म में है पहली रो, ऐसी दूसरी तीसरी भी हो सकती है। सेम प्रोसेस। तो क्या होगा साहब, इसका डिफरेंशिएशन डेल्टा, इसका डेल्टा डिटर्मिनेंट को अगर मैंने डेल्टा से रिप्रेजेंट करा है तो डेल्टा x क्या हो जाएगा इसका? तो देखिए पहली रो का डिफरेंशिएशन करिए, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट रो, और बाकी दोनों रो के एलिमेंट ऐसे ही लिखे रहने दीजिए। क्लियर है? प्लस पहली और लास्ट रो को वैसे के वैसे ही लिख दीजिए, बीच वाली रो का डिफरेंशिएशन करिए। तो चूंकि ये कांस्टेंट है एल एम एन, तो इनका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, 0 0 0। प्लस पहली और दूसरी रो वैसे ही लिखी रहने दीजिए और तीसरी रो का डिफरेंशिएशन करिए। सिंस ए बी सी ये भी कांस्टेंट है, इनका भी डिफरेंशिएशन 0 होगा। बात बच्चों ये क्लियर हुई या नहीं हुई? जल्दी से बोलिए। इस ढंग से हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ क्या डिटर्मिनेंट कर सकते हैं। चलिए साहब और देखिए, ये है एक्स क्यूब एक्स 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर 6x क्यूब 2x 5 3x। क्लियर है साहब? इसका डिफरेंशिएशन करना है बच्चों को। तो कैसे करेंगे जरा देखिएगा जल्दी से। सबसे पहले पहली रो का डिफरेंशिएशन करिए, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, एक्स का 1, 5x स्क्वायर का 10x, और बाकी दोनों रो ऐसे ही लिखी रहने दीजिए जैसे लिखी हैं। प्लस फर्स्ट रो को वैसे ही लिखी रहने दीजिए जैसे है, लास्ट रो को भी वैसे ही लिखी रहने दीजिए जैसे लिखी है। सेकेंड रो का डिफरेंशिएशन करिए, एक्स स्क्वायर 2x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x क्यूब 18x स्क्वायर। बोलिए बच्चों। अब पहली और दूसरी रो को वैसे ही लिखी रहने दीजिए, एक्स क्यूब एक्स 5x स्क्वायर माइनस 3x 6x क्यूब, और थर्ड रो का डिफरेंशिएशन करिए, 2x का 2, 5 का कांस्टेंट है 5 का 0, 3x का 3। तो ये बच्चों डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। तो मैं उम्मीद करता हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नोट करिएगा जल्दी से इसको। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट। यस, ये है एक प्रॉब्लम एग्जाम्पल 45 का थर्ड। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, आपके एग्जाम में अक्सर आती है। क्या है ये? साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 ओवर 1 प्लस 4 की पावर x, इसको डिफरेंशिएट करना है हमें। तो बच्चों मैंने इसको बाई मान लिया। जब हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ा था उसमें यही तो किया था, हम उसको सिंप्लीफाई करते थे। बस यहाँ क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करके लास्ट में एक सेंटेंस और लगाते हैं dy ओवर dx। ये तो करते हैं ना। तो चलिए साहब देखिए अब। यस,
अब मैंने इसे क्या लिखा, 2 की पावर x प्लस 1 को 2 इंटू 2 की पावर x ओवर 1 प्लस 2 की पावर x का होल स्क्वायर, 4 की पावर x को 2 की पावर x का होल स्क्वायर लिख सकते हो क्या? देखो जल्दी से। अब सवाल ये कि ये कैसे दिमाग में आया। देखिए बाहर साइन इनवर्स है, तो अंदर जो है हमारी साइन या कॉस आना चाहिए। अब साइन अंदर कैसे आए, तो साइन का फॉर्मूला टेन के टर्म में आप जानते हो, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 टेन थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जो मुझे फॉर्म नजर आ रही है, मैंने 2 की पावर x को टेन थीटा पुट कर दिया है यहाँ पे। तो देखिए 2 टेन थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो इस साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बना कि नहीं, और साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू ऊपर से यहाँ से रख दी। थीटा क्या बनेगा, टेन इनवर्स 2 की पावर x बनेगा कि नहीं, बोलो बच्चों। तो dy ओवर dx ट्वाइस टेन इनवर्स 2 की पावर x क्या हो गया, वही टेन इनवर्स x का 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स 2 की पावर x का होल स्क्वायर, डी ओवर dx और डिफरेंशिएशन 2 की पावर x। इसका भी तो करेंगे ना। तो चलिए 2 ओवर ये हो गया 1 प्लस 4 की पावर x, 2 की पावर x का 2 की पावर x इंटू लॉग 2 होगा कि नहीं होगा बच्चों। a की पावर x इंटू लॉग a होता, बस इसको सिंप्लीफाई कर लो। 2 इंटू 2 की पावर x को 2 की पावर x प्लस 1 लिख दो। ये देखिए बच्चों, मिसलेनियस की प्रॉब्लम नंबर 9। ये गिवन है y इक्वल टू साइन x माइनस कॉस x की पावर साइन x माइनस कॉस x। इस टाइप की प्रॉब्लम मिसलेनियस में बहुत सारी दी हुई है, जो आपको लॉग फंक्शन से करनी है, लॉगरिथमिक लेकर दोनों तरफ। तो सिंपल लॉग ले लो दोनों तरफ। तो लॉग y इक्वल टू लॉग साइन x माइनस कॉस x की पावर दिस। अब नेक्स्ट उसमें ये पावर इधर आ जाएगी। अब इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड मान। चलिए लॉग y का 1 ओवर y dy ओवर dx। अब देखिए फर्स्ट फंक्शन साइन x माइनस कॉस x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग साइन x माइनस कॉस x। तो बच्चों लॉग साइन x माइनस कॉस x का क्या हो जाएगा, जैसे लॉग x है 1 ओवर x और डिफरेंशिएशन ऑफ x मींस ये जो ब्रैकेट में है पूरा, तो साइन का कॉस और कॉस का माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन x। बोलिए बच्चों, प्लस लॉग सेकेंड फंक्शन लिख दिया ऐसे ही, और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन x, तो अगेन कॉस x प्लस साइन x। ठीक है बच्चों। अब ये बाई इधर ले आया मैं, और ये नीचे वाला इससे कैंसिल हो गया, ऊपर बचा सिर्फ साइन x प्लस कॉस x, इधर बचा साइन x प्लस कॉस x, और ये लॉग साइन x माइनस कॉस x। अब एक तो बाई की वैल्यू रख दी उठा के ऊपर से ये, और एक बच्चों साइन x प्लस कॉस x इसमें और इसमें बाहर निकाल दिया कॉमन। तो यहाँ क्या बचेगा, ये 1 प्लस लॉग साइन x माइनस कॉस x। बोलिए बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट करिएगा जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये है एग्जाम्पल 48 इसी एक्सरसाइज का। क्या बोला आपने, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू e की पावर cos x। बच्चों इस टाइप की प्रॉब्लम इस बुक में तो एक ही है एनसीईआरटी में, लेकिन आप रेफरेंस बुक देखिए ML अग्रवाल या RS अग्रवाल, उसमें पूरी एक्सरसाइज है, इसकी फुल एक्सरसाइज है। तो इसमें कुछ और स्पेशल नहीं है। क्या नहीं है स्पेशल, देखिए वो बेसिकली साइन स्क्वायर x का e की पावर cos x के रेस्पेक्ट में पूछ रहा। अभी तक मान लीजिए क्या पूछता था वो, जैसे साइन स्क्वायर x का विद रेस्पेक्ट टू x पूछ रहा था। ये तो पूछता था कि साहब इसको डिफरेंशिएट करो, बट अब विद रेस्पेक्ट टू दिस पूछ रहा है कि पावर cos x। तो चलिए मैं साइन स्क्वायर x को u मान लेता हूँ, e की पावर cos x को b मान लेता हूँ। तो पूछ क्या रहा है, ये du ओवर dv, यानी कि इस u का b के रेस्पेक्ट में। बोलो क्लियर है। तो बच्चों du ओवर dv क्या होगा, सिंपल du ओवर dx dv ओवर dx, जैसे पैरामेट्रिक फंक्शन का निकाला था हम। अब du ओवर dx, तो मैंने इसको u ले रखा था, तो du ओवर dx साइन स्क्वायर x का पावर रूल लगाएंगे पहले। अरे हम इसको क्या कह सकते हैं, साइन x का होल स्क्वायर। देखिए पहले 2 साइन x और फिर साइन x का cos x। अब आइए b ये है,
तो dv over dx, e की पावर x का e की पावर x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x, x मीन्स cos x, जो ये पावर में, तो cos x का माइनस साइन x e की पावर cos x। बस du over dx निकालना है तो इनको वैल्यू रख दीजिए, तो 2 sin x cos x ओवर माइनस साइन x e की पावर cos x, साइन x से साइन x गया माइनस 2 cos x, और ये ऊपर जाके e की पावर माइनस cos x। क्लियर है बच्चों? इस ढंग से हम इन प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं। ठीक है, नोट करिए। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, और बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है ये, आपके यहाँ बोर्ड में आ रखी है प्रॉब्लम। ये बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन आगे चैप्टर पढ़ेंगे हम, वहां पे भी मिलेगी आपको ये प्रॉब्लम। तो क्या है बच्चों, पहले प्रॉब्लम सुनिए। इफ x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर फॉर सम c ग्रेटर देन 0, c की वैल्यू 0 से बड़ी अगर है, प्रूव दैट 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2 ओवर डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट, इज इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, कॉन्स्टेंट के, जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी होगा, ए और बी के इंडिपेंडेंट होगा। क्लियर है बच्चों? तो आइए साहब, चलिए x माइनस ए का होल स्क्वायर बाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, डिफरेंशिएट करिए, क्या हो जाएगा यहाँ से, ट्वाइस x माइनस ए प्लस ट्वाइस y माइनस बी डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया। बोलो बच्चों, अब यहाँ आइए, एक बार फिर करिए, x का 1 a का 0, अब इसको मान लीजिए ये फर्स्ट फंक्शन मान लो और इसको सेकंड मान लो। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन y माइनस बी, सेकंड का डिफरेंशिएशन डी वाई ओवर डी एक्स का डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस सेकंड फंक्शन, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन y का डी वाई ओवर डी एक्स और b का 0 इक्वल टू 0। तो क्या आया यहाँ से, 1 प्लस वाई माइनस बी डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। बोलो बच्चों, तो क्या लिखूंगा मैं इसे, वाई माइनस बी डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से वाई माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर को नीचे ले गए, माइनस बाहर ले लिया तो अंदर प्लस हो जाएगा ब्रैकेट में। बोलिए बच्चों, पर्पज क्या था, यानी कि मुझे ये इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी प्रूव करना था ना, तो सीधे सीधे ये कह दीजिए कि मुझे इस इक्वेशन में से ए और बी को एलिमिनेट करना है। बोलो, और जितने कांस्टेंट होते हैं बच्चों, चूंकि ये 2 कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी बोला इसने, तो इसलिए हमें इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तब ये कांस्टेंट हमारे रिमूव हो पाएंगे, ए और बी। यहाँ तक ठीक आ गया, y माइनस बी की वैल्यू आ गई। अब बच्चों यहाँ आ जाइए ऊपर, यहाँ x माइनस ए प्लस बी सी इक्वेशन आई थी। अब इस इक्वेशन में से x माइनस ए की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, यहाँ आइए, x माइनस ए इक्वल टू माइनस वाई माइनस बी डी वाई ओवर डी एक्स। ध्यान से देखना है ये बोलिए बच्चों, अब माइनस तो ये है ही डी वाई ओवर डी एक्स, और वाई माइनस बी की वैल्यू यहां से उठा दीजिए। इसको मैं अगर इक्वेशन 1 कह दूं, बाई यूजिंग इक्वेशन 1 में से वाई माइनस बी रख दो यहाँ, और डी वाई ओवर डी एक्स है ही है, तो ये एक्स माइनस ए की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, डी वाई ओवर डी एक्स इंटू दिस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, बस मेरा काम बन गया, मुझे y माइनस बी मिल चुका यहाँ से, और x माइनस ए मिल चुका यहाँ से। अब x माइनस ए और y माइनस बी दोनों को उठा के इक्वेशन जो हमारी गिवन है उसमें रख। तो चलिए x माइनस ए का होल स्क्वायर, तो क्या होगा बच्चों, x माइनस ए क्या है ये, तो इसका होल स्क्वायर 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये माइनस माइनस तो प्लस हो ही गए थे। अब y माइनस बी का स्क्वायर, तो जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो माइनस अपने आप हट जाएगा, तो ये क्या आएगा, 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर और टोटल का होल स्क्वायर ओवर इसका भी स्क्वायर। अब देखिए मैंने क्या करा, 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसमें से भी और इसमें से भी ये बाहर निकाला, और नीचे वाला ये बाहर निकाल लिया, दोनों में कॉमन है।
अब क्या बचेगा अंदर, एक तो ये बचा dy ओवर dx का होल स्क्वायर, और इधर क्या बचा हमारा ये 1 आएगा कि नहीं। अरे ये ऐसे समझ लो ये पूरा हमने बाहर निकाल दिया, तो दिस प्लस 1 बचा कि नहीं बचा। अब ये क्वांटिटी और ऊपर वाली क्वांटिटी सेम है, ये स्क्वायर है, ये 1 है, तो ये पावर 3 हो गई कि नहीं हो गई। ओवर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। बोलो अब दोनों तरफ अंडर रूट ले लीजिए, तो दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो यहाँ पावर 3/2 हो जाएगी, और यहाँ ये 2 हट जाएगा, सिंपल बचेगा, और इधर ये सी आ जाएगा। बच्चों ये जो हमें प्रूव करना था इज कांस्टेंट, भैया ये संख्या हमारी इक्वल टू कांस्टेंट यानी कि सी के बराबर आई या नहीं आई। बोलिए मीन्स कांस्टेंट के बराबर आ गई। तो बस यही हमें प्रूव करना था, और कांस्टेंट भी कैसा आया है, जो इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी है। ठीक है जी, करिए नोट इसे। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम 16 नंबर। If cos y equal to x cos a plus y, prove that dy over dx cos square a plus y over sin a। तो इसमें क्या करेंगे हम बच्चों, x को लिखेंगे x इक्वल टू की फॉर्म में फंक्शन लिखेंगे। देखिए दो तरीके से हम फंक्शन को लिख सकते हैं, या तो y को x के टर्म में या x को y के टर्म में। अब ये देखते हैं अगर x का फंक्शन ज्यादा बड़ा है तो y इक्वल टू x लिख लेंगे, और अगर y का फंक्शन ज्यादा है x का कम है तो x इक्वल टू y की फॉर्म लिखते हैं। एक तो पहचान ये होती। दूसरी पहचान, यहाँ पे आप देख रहे हैं cos स्क्वायर a प्लस वाई है, यहाँ पे cos a प्लस वाई है, वहां cos स्क्वायर है। इसका मतलब ये फिगर हमारी डिनोमिनेटर में रही होगी तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया होगा, क्लियर है, तब ये फिगर स्क्वायर में आई होगी। एक दूसरा तरीका याद करने का ये है। तो चलिए साहब इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू y। कैसे करना है, विद रेस्पेक्ट टू y, dx ओवर dy। क्या होगा जी, नीचे देखिए cos a प्लस वाई, तो cos a प्लस वाई का होल स्क्वायर। बोलो अरे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो देखिए डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर cos y माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है साहब। अब आइए, चूंकि x का विद रेस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है, यहाँ पे x का विद रेस्पेक्ट टू y, तो dx ओवर dy आएगा, आएगा कि नहीं। तो चलिए क्या बना साहब, ये cos स्क्वायर a प्लस वाई, और इधर क्या बना, नीचे तो यही, ऊपर क्या है cos a प्लस वाई, और cos y का माइनस साइन y, और y का विद रेस्पेक्ट टू x 1 होगा। जैसे x का विद रेस्पेक्ट टू y, सॉरी y का विद रेस्पेक्ट टू x निकालते हैं dy ओवर dx, तो x का विद रेस्पेक्ट टू x 1 होता, ऐसे ही y का विद रेस्पेक्ट टू y 1 होगा। ठीक, ये क्लियर हो गया बात। माइनस cos y डिफरेंशिएशन cos a प्लस वाई, तो cos a प्लस वाई का माइनस साइन a प्लस वाई, फिर a का 0 और y का 1। इस ढंग से ये हमारा माइनस cos a प्लस वाई साइन y, और ये माइनस माइनस प्लस साइन a प्लस वाई कॉस वाई, ये हो गया ओवर कॉस स्क्वायर a प्लस वाई। ठीक, तो चलिए अब देखें फॉर्मूला, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। क्या साइन a माइनस b का फॉर्मूला नजर आ रहा कि नहीं आ रहा, देख लीजिए, साइन a माइनस b का, तो साइन a प्लस वाई माइनस वाई ओवर कॉस स्क्वायर a प्लस वाई। बोलो बच्चों, y से y कैंसिल हुआ, क्या आया, साइन ए ओवर कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक, अब इसको उल्टा कर दीजिए, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई ओवर साइन ए। तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपको सबको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 18 देखिए। If fx equal to mod x cube, so that f double dash x exists for all real x and find it। क्लियर है जी। तो चलिए साहब इस मॉड फंक्शन को रिडिफाइन कर लो, मॉड x क्यूब को। क्या, fx when x greater than 0, अगर x 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है तो मॉड x प्लस x होता है कि नहीं। तो चूंकि ये x क्यूब है, ये भी पावर ऑड है, तो इसलिए x क्यूब हो जाएगा। when x लेस देन 0, x की वैल्यू अगर 0 से छोटी है, f x कितना हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा।
बोलो बच्चों, क्लियर हो गया। तो ये मेरा फंक्शन आ गया डिफाइन होके। बस अब इसका डिफरेंशिएशन फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, एफ डैश एक्स 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब का माइनस 3x स्क्वायर, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स लेस देन 0। फिर एफ डबल डैश एक्स, इसी का एक बार और डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर का 6x माइनस 3x स्क्वायर का माइनस 6x, एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स लेस देन 0। तो क्या बच्चों x की हर वैल्यू के लिए 0 है, 0 से बड़ा है, 0 से छोटे के लिए हर वैल्यू के लिए एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा फाइनाइटली या नहीं? तो हम कहेंगे विच इज एग्जिस्ट फाइनाइटली, विच इज एग्जिस्ट फाइनाइटली फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ x। जल्दी बोलो। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। अब आइए बच्चों प्रॉब्लम 21। Does there exist a function which is continuous everywhere but not differentiable at exactly 2 point? बोलो बच्चों, क्या बोल रहा है, देखिए जल्दी से। क्या ऐसा कोई फंक्शन है जो हमेशा कंटिन्यूअस हो हर पॉइंट पे बट एग्जैक्टली 2 पॉइंट पर नॉट डिफरेंशिएबल हो? तो यस, बहुत फंक्शन है ऐसे। मैंने एक फंक्शन लिया एफ एक्स मॉड एक्स प्लस एक्स माइनस 1। बोलो बच्चों, आप जानते हो कि ये फंक्शन हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, बट जो इसके मॉड के क्रिटिकल पॉइंट होते हैं यानी कि 0 और 1, उस 0 और 1 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये बात हमने डिफरेंशिएबिलिटी जब प्रूव करी थी, डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज करी थी हमने मिसले इसमें एनसीईआरटी में 5.2 एक्सरसाइज में लास्ट की जो प्रॉब्लम है वो इसी बात की है। आप वहां पे वापस जाना, आपको पता चल जाएगा। फिर भी मैंने क्या करा, ये एक एग्जाम्पल लिया और इसको फंक्शन को रीडिफाइन कर दिया। रीडिफाइन कैसे करा भाई? क्रिटिकल पॉइंट 0 एंड 1 है, या तो आप डायरेक्ट ऐसी कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी निकाल लो इनकी, या फिर फंक्शन को रीडिफाइन करके कर लो। तो रीडिफाइन करके करेंगे इजीली हो जाएगा। तो चलिए, क्रिटिकल पॉइंट 0 एंड 1 3 केस बनेंगे भाई। 3 केस कैसे बनेंगे आप देखिए। ये 1 था 0, तो 0 से छोटा, 0 और 1 के बीच और 1 से बड़ा। बोलो जी। तो पहला केस 0 से छोटा, तो 0 से छोटा अगर केस होगा तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। 0 से छोटा लेंगे तो मॉड एक्स माइनस होगा और ये भी माइनस होगा। कैसे पता करते हैं, बताया था ना मैंने कि 0 से कोई छोटी वैल्यू अपने मन में रख लीजिए, -1। अब -1 जब यहाँ रखूंगा मॉड बंद कर लेंगे, तो -1 रखने से निगेटिव वैल्यू आ रही है ना, तो इसका मतलब मॉड निगेटिव आएगा। ऐसे ही -1 जब यहाँ रखेंगे मॉड बंद करेंगे तो -1 यानी कि -2 विच इज ऑल्सो निगेटिव, तो इसलिए इसको भी निगेटिव लिया। तो ये निगेटिव करा तो अंदर का पॉजिटिव हो जाएगा, ये -2x + 1 हो गया। अब x की वैल्यू दूसरे केस में 0 से 1 0.5 लो। 0.5 जब यहाँ रखूंगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा कि नहीं, पॉजिटिव x हो गया। 0.5 यहाँ रखूंगा निगेटिव वैल्यू देगा कि नहीं, तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो फंक्शन 1 आ गया। तीसरी 1 से कोई बड़ी वैल्यू 2 ले लो, तो 2 पे दोनों वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, फिर 2x - 1 हो गया। तो मेरा फंक्शन फाइनली क्या आ गया, -2x + 1 when x less than 0 and 1 when x greater than 0 less than 1 और 2x - 1 when x greater than equal to 1। बात बच्चों यहाँ तक क्लियर हुई या नहीं हुई? तो इस ढंग से ये आपका फंक्शन रीडिफाइन होके आ चुका है। अब आप 0 और 1 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक कर दीजिए, कंटिन्यूअस मिलेगा आपको। और 0 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करिए तो 0 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इस ढंग से बच्चों हम लोगों ने एनसीईआरटी की डिफरेंशिएशन मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है। अब कोई समस्या आपकी होगी मुझसे आप मालूम कर सकते हो। ये आपका चैप्टर ओवर हो गया। ठीक है साहब, तो इसको नोट करिए। आज के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।